जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए आज हम देखेंगे क्लास 12th का आपका मैथ का, यानी कहने का मतलब यह है कि आपके मैथ में कितना चैप्टर है ना, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या उसका सिलेबस है ना, सारे चीज़ों को यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे। और प्यारे बच्चों, अगर आप बोर्ड परीक्षा 2025 में आप देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है ना। ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए कि किस चैप्टर को हमें ज़्यादा पढ़ना है, किस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न आता है। इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में मैं आपको आज मैं पूरा क्लियर कर दूंगा कि किस चैप्टर पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है और किस चैप्टर पे कम आपको ध्यान देना है ना। और किस किस चैप्टर से पढ़ने से आपका नंबर जो है वो बिल्ड होगा, नंबर आपको प्राप्त होगा। चलिए आज उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम देखते हैं। फिर बच्चों, चैप्टर नंबर पहला आपका क्या है? संबंध एवं फलन। चैप्टर नंबर पहला आपका है संबंध और फलन। क्या है? तो चैप्टर नंबर पहला क्या है आपका? संबंध और फलन। ठीक है, याद रखिएगा क्या है? संबंध और फलन है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 आपका है प्यारे बच्चों प्रतिलोम त्रिकोणमिति। प्रतिलोम त्रिकोणमिति। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 आपका है अवयव। क्या है? अवयव। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 आपका है सारणिक, है ना, सारणिक जिसे डिटरमिनेंट कहते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 आपका अवकलन जिसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है। चैप्टर नंबर 6 आपका है समाकलन, इंटीग्रेशन, समाकलन। चैप्टर नंबर 7 आपका है अवकलन समाकलन। क्या है? अवकलन और समाकलन। ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 आपका है सदिश जिसे वेक्टर कहते हैं, सदिश जिसे वेक्टर कहते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 आपका है त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति, है ना, त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति। उसके बाद चैप्टर नंबर आपका 10 है रेखीय प्रोग्रामिंग। उसके बाद चैप्टर नंबर आपका 11वां है प्रायिकता। चैप्टर नंबर 11वां आपका है प्रायिकता। प्यारे बच्चों, हम आपको ये बता दिए हैं कि आपके जो है एनसीईआरटी बुक में आपका कितना चैप्टर आए और सारे चैप्टरों के बारे में आपको बता दिए हैं। आप चलिए अब आपको बताते हैं कि किस चैप्टर पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। देखिए प्यारे बच्चों, पहला नंबर आपको चैप्टर ये पढ़ना है। पहला नंबर आपको पढ़ना है अवकलन, चैप्टर नंबर 5। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा अच्छा जो है चैप्टर ये है। ठीक है, वीआईपी। उसके बाद ये भी चैप्टर नंबर 6 वीआईपी, जो इसमें वीआईपी लिखा है उसको ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अवकलन और समाकलन, अवकलन और समाकलन। देखिए प्यारे बच्चों, ये चैप्टर को यदि आप बना लेते हैं तो आपके अंदर से डर खत्म हो जाएगा मैथ के प्रति। ठीक है, ये दोनों चैप्टर अपने आप में क्लास 12th का बाप है ना, क्लास 12th के मैथ का ये बाप है, जिसे आप जड़ कह सकते हो, है ना। अगर आपका जड़ ही मजबूत नहीं रहेगा तो आपका जो है टहनी वगैरह तो टूट के ऐसे बिखर जाएगा, है ना। ऐसा ही आप छितरा के भितरा जाइएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप छितराइए भितराइए ना, इससे बेहतर होगा कि इन सभी चैप्टरों को आप पढ़ लीजिए। पहला नंबर अवकलन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप जो है समाकलन को पढ़ लीजिएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद आपको प्रायिकता पढ़ लेना है। क्या पढ़ना है? प्रायिकता पढ़ना है। प्रायिकता से भी प्रश्न बहुत ज्यादा पढ़ सकता है। ठीक है। उसके बाद आपको सदिश पढ़ लेना है। क्या पढ़ना है? सदिश, वेक्टर। ठीक है, जिसमें से वीआईपी लिख रहे हैं उसमें ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ये वीआईपी लिख रहे हैं, इससे प्रश्न भी पूछता है, इससे प्रश्न ज्यादा बनता है, इससे भी बनता है। और प्रायिकता से प्रश्न बहुत 2 को बनता है, 1-2 को तो बनवे करता है। उसके बाद ये सभी चैप्टर पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अब आता है और इस सब के बाद किस चैप्टर पर ज्यादा ध्यान देना है। पहला नंबर किसको ज्यादा फोकस करना है? अवकलन, समाकलन, सदिश और प्रायिकता। ये 3 के ऊपर अब ज्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों, उसके बाद आपको करना है ये सब जब आप बना लीजिएगा, उसके बाद आपको करना है रेखीय प्रोग्रामिंग। करने मतलब ये है आपका ग्राफ। ठीक है, ग्राफ आपका प्यारे बच्चों आ जाता है 7 नंबर का ग्राफ आता है। एक और 2 ग्राफ आपका रहेगा, एक 2 नंबर में रहेगा और एक 5 नंबर में आपका ग्राफ रहेगा। तो ग्राफ पर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, सभी चैप्टरों को यहाँ पर आपको डिटेल से बताया जाएगा। ठीक है, सभी मैथ के चैप्टरों को बताया जाएगा। मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, सारी चीजों को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इस पर भी ज्यादा ध्यान दीजिए प्यारे, क्योंकि आपका ये 7 नंबर दिलाएगा। ठीक है, 7 नंबर ये दिलाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में आपका 5 नंबर में आएगा, एक आपका 2 नंबर में आएगा। तो आप ग्राफ बनाने के लिए आपको हम सिखा देंगे बहुत ही इजी तरह से। ठीक है, उसके बाद त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति सबको देख लीजिएगा। ठीक है, ये सबको देख लीजिएगा। उसके बाद जो है अवकलन समाकलन ये भी देख लीजिएगा, 1 प्रश्न इससे आता है, देख लीजिएगा। इस सबको लास्ट में देखिएगा ना, इस सबको लास्ट में देखिएगा। उसके बाद भगवान यहाँ से प्रश्न आपका आता है, यहाँ से प्रश्न आता है। ठीक है, आप व्यू और सारणी, इस दोनों चैप्टर से आपका जो है
ये दोनों चैप्टर से आपका सब्जेक्टिव में भी प्रश्न बनता है और ऑब्जेक्टिव में आपका भर भर के यहाँ से प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। और ये सदिश जो आपको बता रहा है इससे ऑब्जेक्टिव में ज्यादा प्रश्न आता है। उसके बाद प्रतिलोम त्रिकोणमिति से भी प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव में, ज्यादा करके ऑब्जेक्टिव में आपको प्रश्न देगा, ठीक है। उसके बाद संबंध और फलन, ये भी आपका दो को सब्जेक्टिव में देगा और ऑब्जेक्टिव में तो भर भर के यहाँ से प्रश्न बनता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अगर सही वक्त पर मेहनत प्रारंभ कर दीजिए, है ना। चलिए, कहा जाता है कि जब चिड़िया चू गई खेत तो आप पछताने से क्या फायदा, है ना। तो इसी कहने का मतलब यह है कि अभी वक्त सही है, नहीं तो जब समय नहीं रहेगा उस वक्त आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो उसी को कहा जाता है जब चिड़िया चू गई खेत तो आप पछताने से क्या फायदा, है ना। तो उस वक्त आप पछताने से आपको कुछ भी नहीं होगा। इससे बेहतर है कि आपको उस वक्त पछताना ना पड़े, इससे बेहतर है कि आप जो है इन क्लास 10 और क्लास 12 का पढ़ाई आपसे जो है प्रारंभ कर दें, ठीक है। चलिए, तो इस सभी चैप्टरों को यहाँ पे आपको डिटेल से बताया जाएगा। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और गर्व से कहो हम बिहारी हैं। जय हिंद।